हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, रीजनिंग की ये सेकंड क्लास है जो हमारा आरपीएफ का बैच चल रहा था, रेलवे टारगेट एग्जाम का जो बैच चल रहा है हमारे, उसकी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हमने इसकी पढ़ ली थी जिसमें हमने अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू पढ़ी थी। अब इसमें हम विपरीत अक्षर और आगे जो भी इसमें नियम है उनको पढ़ेंगे। दोस्तों, जिसने भी पहली क्लास नहीं देखी है वो पहले पहली क्लास देखे, उसके बाद ये सेकंड क्लास देखे। इस क्लास के अंदर डिस्क्रिप्शन में पहली क्लास की लिंक है, उसको पहले आप देखिए, उसके बाद ये क्लास देखिए, जिससे आपके अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस काम को करिए, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपके पास आएगी। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब हम आज की इस क्लास में विपरीत अक्षर पढ़ेंगे। ए का विपरीत अक्षर दोस्तों जेड होता है, और बी का विपरीत अक्षर वाई होता है, सी का विपरीत अक्षर एक्स होता है। ये हम क्यों याद करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अल्फाबेट टेस्ट में हमें बहुत ज्यादा मदद करेंगे और कोडिंग डिकोडिंग में 2-3 चैप्टर में हमें बहुत ज्यादा मदद करेंगे, इसलिए हम ये पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों, ये याद रखने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, इसलिए मैंने इनके लिए कुछ एक ट्रिक्स बताई हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आपको बेनिफिशियल लगे तो आप जरूर से जरूर इनको याद कर लेना। दोस्तों, मैं पहले आपको एक बात बताता हूं। इसमें ये जो ए से जेड अपने एबीसीडी होती है, अल्फाबेट यानी कि एबीसीडी, ए से जेड तक ये 26 नंबर होते हैं, 26 अंक होते हैं दोस्तों इसमें। तो ए से और एम तक ये हमारा फर्स्ट हाफ होता है, इसको हम फर्स्ट हाफ बोलते हैं। और एन से और जेड तक इसको हम सेकंड हाफ बोलते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि फर्स्ट हाफ के अक्षरों को यदि हम विपरीत क्रम में लिखे तो इसलिए हमें ये फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ भी लिखना जरूरी है। अब हम इनकी पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। 1 2 सी की 3, डी की 4, ई की 5, 6 7 8 9 10 11 12 13, जो कि दोस्तों हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली है। अब हम इनके विपरीत अक्षर का क्रम पढ़ेंगे, कैसे कौन कौन सा विपरीत अक्षर रहता है। W की 23, X की 24 और Y की 24 और Z की 26। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, A का विपरीत अक्षर Z होता है। इसके लिए एक ट्रिक्स है, A to Z, ऐसे हम बेसिकली बोलते हैं कि A to Z, या फिर इसके लिए हम आज भी लिख सकते हैं। आज का मतलब A और J का मतलब Z। दोस्तों, एक छोटी मोटी ट्रिक्स है जिनसे हमें याद रखने में आसानी रहती है। और दोस्तों, जैसे B का Y होता है, उसके लिए एक ट्रिक्स है बॉय। B का विपरीत अक्षर Y होता है। ऐसे ही C का विपरीत अक्षर X होता है। इसके लिए हमारे पास एक दवा आती है कोरेक्स, खांसी की एक दवा होती है कोरेक्स की, तो उससे हम याद रख सकते हैं कि C का विपरीत अक्षर X होता है। और D का विपरीत अक्षर W होता है। उसको याद रखने के लिए एक ट्रिक्स है दूध वाला। दोस्तों, ये कुछ हैक्स है जिससे हम याद रखने में आसानी रहती है। दूध वाला मतलब D और V से मतलब W, इससे हम याद रख पाएंगे कि D का विपरीत अक्षर हमारा होता है दूध वाला। अब E का विपरीत अक्षर V होता है दोस्तों, उसके लिए हम याद रखेंगे इवनिंग। इवनिंग से हम पता लगा पाएंगे कि ईवी, इवनिंग मतलब ई का विपरीत अक्षर वी होता है। और एफ का विपरीत अक्षर होता है यू। ये हमारा एक ट्रिक्स लगाएंगे इसमें कि फादर अंकल, इसको हम याद रखने के लिए याद रख सकते हैं फादर अंकल। एफ से फादर, यू से अंकल, जिससे आसानी से याद रह जाएगा कि एफ का विपरीत अक्षर यू होता है। और जी का विपरीत अक्षर टी होता है। इसके लिए एक ट्रिक्स है, जो हमारा जीटी है ये जयपुर में है दोस्तों, तो इससे हम याद रख सकते हैं कि जी का विपरीत अक्षर टी होता है, जीटी इन द जयपुर। और ऐसे भी याद रख सकते हैं गौरव टावर, जिससे हम याद रख पाएंगे कि जी का विपरीत अक्षर टी होता है और एच का विपरीत अक्षर एस होता है। इसको हम याद रखेंगे हायर सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी से याद रह जाएगा कि एच का विपरीत अक्षर एस होता है।
और आई आर से हम याद रख पाएंगे, आई का विपरीत अक्षर आर होता है, यानी कि इंडियन रेलवे। आई मतलब इंडियन और आर मतलब रेलवे, इंडियन रेलवे, यानी आई का विपरीत अक्षर आर होता है। और जे का विपरीत अक्षर क्यू होता है, ये हम याद रख सकते हैं जयपुर क्वीन। जयपुर क्वीन से हम याद रख सकते हैं कि जे का विपरीत अक्षर होता है वो क्यू होता है, और के का विपरीत अक्षर दोस्तों पी होता है। ये मैंने आपको बताया था कि किंग्स 11 पंजाब नाम से पहले एक आईपीएल फ्रेंचाइजी थी, उससे हम याद रख सकते हैं कि किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। यहाँ पर केपी कैंपस नाम से एक कोचिंग भी है, या केपी यादव, कुछ भी याद रख लो। केपी कुछ लोगों का नाम भी होता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं हम केपी। और के का पी हो गया, एल का होता है दोस्तों ओ, इसको हम कैसे याद रखेंगे, एल ओ वी, लव, मतलब एल का विपरीत अक्षर ओ होता है। लव एक वर्ड होता है जिससे हम याद रख सकते हैं कि एल का विपरीत अक्षर ओ होता है। ये तो दोस्तों सभी लोगों को आता है कि लव का मतलब क्या होता है, तो इससे एल का विपरीत अक्षर ओ हमें याद रखने में आसानी रहेगी। अब एम का विपरीत अक्षर होता है एन, मन, इसको याद रख सकते हैं हम, या मैन से याद रख सकते हैं, एम ए एन, कुछ भी याद रख लो दोस्तों, एम ई एन। एन का विपरीत अक्षर होता है एन। ये विपरीत अक्षरों का जो ट्रिक्स है वो यहाँ पे खत्म होती है। अब दोस्तों एक नोट डाल के एक बात रखनी है हमें, ये मैं अब रफ कर देता हूं। अब आपको एक बात लिखनी है नोट डाल के कि विपरीत अक्षरों का योग, विपरीत अक्षरों का योग हमेशा 27 होता है। विपरीत लेटरों का जो एडिशन होता है या सम होता है वो हमेशा 27 रहता है। देख लो, जैसे अगर एम का विपरीत अक्षर क्या है, एन, और एम का एन है तो एम का प्लेस वैल्यू क्या है 13, और एन की क्या है 14, तो 13 और 14 कितने हो गए 27। तो यदि हमें इनकी एक की प्लेस वैल्यू याद है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसका विपरीत अक्षर, क्योंकि 27 में से घटा देंगे। जैसे अगर हमें आई का निकालना हो और आई का हमें नंबर पता है कि आई का नंबर 9 है, तो इसका आर का निकाल सकते हैं आराम से कि इसका विपरीत अक्षर क्या होगा, 27 में से घटा दो, 27 में से 9 घटाएंगे 18 आएगा, और 18 नंबर पे क्या आता है आर। तो ऐसे भी हम विपरीत अक्षर निकाल सकते हैं। किसी भी अगर अक्षर का देखोगे आप तो 27 होता है विपरीत अक्षरों का योग। जैसे जी है तो जी का विपरीत, जी का प्लेस वैल्यू होती है 7 और टी का प्लेस वैल्यू होती है 20, दोनों का योग 20 है। इस प्रकार किसी भी अक्षर का अगर हम देखेंगे तो विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है। अब चलते हैं हम आगे। अभी तक हमने इस चैप्टर में 2 नियम पढ़े हैं। रूल नंबर फर्स्ट जो दोस्तों हमने पढ़ा था, इसकी प्लेस वैल्यू, अल्फाबेट का जो नंबर होता है वो हमने याद किया था रूल नंबर फर्स्ट में, अल्फाबेट के नंबर। और सेकंड नंबर रूल में हमने पढ़ा है विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर हमने पढ़ लिए हैं सेकंड नंबर रूल में। और रूल नंबर जो 4 है, रूल नंबर 3। अब दोस्तों रूल नंबर 3 हम देखते हैं कि क्या होता है। ए से और जेड तक इनके नंबर होते हैं, ए का 1 2 3, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब ये एक प्रकार से सर्कल के रूप में कार्य करते हैं। रूल नंबर 3, इनको हम मान सकते हैं कि जैसे कोई सर्कल बनाया हमने, सर्कल मतलब दोस्तों वृत्त होता है। अगर यहाँ पे ए आ रहा है और यहाँ पे बी आ रहा है, फिर सी, फिर डी, ऐसे ही क्रम चलता रहेगा और लास्ट में आएगा हमारा जेड, वाई, एक्स, जी हमारा लास्ट में आएगा। तो दोस्तों एक ही जो नंबर होता है, एक ही प्लेस वैल्यू या नंबर होता है, एक होता है इसका 2, इसका 3, इसका 4, ऐसे ये चलता जाएगा। और एक्स का होता है 24, इसका 25, इसका 26। यदि हमसे 27वां नंबर पूछे कि 27वें नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो दोस्तों इस क्रम में सर्कल के रूप में चलता जाएगा। सर्कल को अगर हम मिला देंगे तो 27 नंबर पे ये आएगा, फिर 28,
29, 30, यानी कि फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। ए से और जेड तक 1 से 26 होता है, लेकिन जैसे हमें 27 पे जाएंगे, जैसे ही हम 27 पे जाएंगे तो ये दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो देंगे। ए का जो नंबर होगा वो 27 होगा और बी का नंबर 28 हो जाएगा, यानी कि जितने भी ज्यादा होंगे उनको दोबारा से रिपीट करते जाएंगे। 26 के बाद दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये हमारा है रूल नंबर 3। अब दोस्तों एक रूल और है हमारा, इसको मैं रफ कर देता हूं। जब भी मैं साइड में हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। अब आगे हम रूल नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। दोस्तों रूल नंबर 4 में हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे कि कैसे हम अल्फाबेट में डायरेक्शन देखने वाले हैं। जैसे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं और मान लो कि बीच में एक आशीष नाम का कोई लड़का बैठा है। जैसे दोस्तों अगर सपोज कर लो कि मेरा नाम आशीष है और मैं यहाँ बीच में खड़ा हुआ हूं, अगर मेरा फेस इधर इस साइड है तो मेरे इस साइड क्या होगा, दाईं तरफ, और मेरे इस साइड क्या होगा, बाईं साइड। दोस्तों ऐसे मान के अज्यूम करना है कि हम जब पेपर में रहेंगे पेपर हमारी तरफ होगा और हमारा मुंह इस तरफ होगा, तो हमें पेपर के हिसाब से नहीं चलना, हमें हमारे हिसाब से डायरेक्शन देखनी है। तो हमारा राइट हैंड इधर है तो ये होगा दाईं तरफ, और हमारा लेफ्ट हैंड इधर है तो ये होगा बाईं ओर। और ये दोस्तों ऊपर की साइड होगी ऊपर, और ये होगी नीचे की साइड। ऐसे इसमें हमें डायरेक्शन देखनी है। एक बार फिर से देखिए, जैसे यदि कोई स्टूडेंट है, इसका दायां जैसे हमारा दायां होगा वैसे ही इसका दायां होगा इस तरफ, और जैसे हमारा बायां होगा उसका भी बायां इस तरफ होगा, और ऊपर की साइड ऊपर की ओर होगी और जो नीचे की साइड है वो नीचे की ओर होगी। ये हमारे हो गए दोस्तों रूल नंबर 4। इसमें दोस्तों अल्फाबेट टेस्ट में 4 रूल हैं। अब हम आगे इनके क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं।